ऐसी महिलाएं जिनमें अपने व्यक्तित्व के प्रति ललक खत्म हो जाती है, जो खुद को लेकर सपने बुनना छोड़ देती हैं, वे मायूस, लक्ष्य रहित और चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाती हैं। इससे उनका आत्मविश्वास भी कम होने लगता है और कहीं ना कहीं इसका असर आपके बच्चों पर भी पड़ता है। सो हेलो माय लवली होम मेकर, स्वागत है आपका अपने चैनल एंजॉय होम मेकिंग लाइफ पर। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हम लेडीज़ शादी के बाद ऑब्वियसली बच्चे होने के बाद अपने आप को भूल सी जाती हैं, अपने आप को लेकर कुछ भी सोचना मतलब बंद कर देती हैं। ज़्यादातर महिलाएं ऐसा ही करती हैं, पर मेरे ख्याल से ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सही नहीं रहोगे, आप अगर कुछ अपने बारे में सोचोगे नहीं, तो आप कैसे पूरे परिवार का ख्याल रखोगे। तो इसलिए हमें अपने बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, अपने व्यक्तित्व के निखारना चाहिए डे टू डे, क्योंकि अपने आप को जब आप इम्प्रूव करोगे तभी आप अपने घर परिवार को भी अच्छे से मैनेज करके चल पाओगे। तो बस इसी बारे में मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ सारी लेडीज़ अपने आप को एक हाउसवाइफ ना समझ के अपने आप को होम मेकर समझें, क्योंकि होम मेकर घर को घर बनाना एक लेडीज़ के ही हाथ में होता है, और वही अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज और मेंटेन करके चलती हैं, परिवार को संभालती हैं। तो वो कैसे एक सिर्फ हाउसवाइफ रह सकती हैं, तो वो एक होम मेकर बन जाती है। क्योंकि हम लोग घर को घर बनाते हैं, तो होम मेकर कहना तो बनता ही है। तो इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी होम मेकिंग रखा है, क्योंकि जो भी गृहस्थी है, हम लोग काम करते हैं घर के, वो होम मेकिंग ही होती है। घर के कामों को होम मेकिंग कहा जाता है। घर में जो भी हम काम करते हैं, जो भी चीज़ साफ़ सफाई ऑर्गेनाइज करना, ये सब जो भी करते हैं उसे होम मेकिंग ही कहा जाता है। तो बस इसी के बारे में मैं कह रही थी कि प्लीज़ आप लोग अपने आप को हाउसवाइफ कहना भूल जाइए और होम मेकर कहना शुरू कर दीजिए। जब भी आपको खुद को इंट्रोड्यूस कराना है तो हाउसवाइफ ना कहकर होम मेकर कहिए, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा मतलब प्राउड फील कराएगा सबके सामने। तो चलिए काम पर आते हैं। यहाँ पर मैं मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, संडे का दिन था तो ब्रेकफास्ट में जाहिर सी बात है बच्चों को कुछ चटपटा खाने का मन करेगा ही। तो मैंने चाउमीन और पास्ता में मतलब चूज़ करने को बोला था, तो दोनों की चॉइस तो अलग अलग थी। एक ने बोला चाउमीन, एक ने बोला पास्ता। तो मैंने कहा कि एक ही चीज़ बनाऊंगी, चाहे जो बनाऊं, दोनों लोग ही खा लेंगे। ऑब्वियसली खाते हैं सभी, बट वही है, दोनों का ऑप्शन अलग अलग रहता है। तो मैंने कहा कि एक ही चीज़ बनाऊंगी, क्योंकि मैंने दलिया ऑलरेडी बना दी थी अपने सासू माँ के लिए। फिर मैंने कहा कि चलो पास्ता ही बना लेती हूँ, बेटे ने बोला है तो चाउमीन तो बन जाएगी फिर किसी और दिन। तो फटाफट यहाँ पर मैं पास्ता बना रही हूँ, सिंपल सा बना रही हूँ। प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर ऐड किया है, बढ़िया से उसको फ्राई कर लिया है। फिर उसके बाद ये पास्ता मसाला और हल्दी ऐड करके सॉसेस वगैरह ऐड किया है जो मेरे पास थी, और फिर पास्ता ऐड करके बढ़िया सा उसको तैयार कर लिया है। धनिया पत्ती नहीं थी तो धनिया पत्ती नहीं ऐड करी थी। तो बस यही सुबह का ब्रेकफास्ट ये सिंपल सा था, तो सभी ने एंजॉय किया है ब्रेकफास्ट को। उसके बाद लंच बनाने का हो रहा था, डिसाइड कर रही थी, क्योंकि डिसाइड करना बहुत ज़रूरी, क्या बनना है क्या नहीं। तो खाने में तो सिर्फ पराठा सब्जी ही बनी थी, कद्दू की सब्ज़ी थी और पराठा था सिंपल सा। तो नॉर्मल खाना ही बनाया था, क्योंकि पास्ता ऑलरेडी हो गया था हैवी। तो जिस दिन आप हैवी नाश्ता कर लो तो थोड़ा लंच में ढीलापन रहता ही है। और फिर रात में तो फिर बना था नॉनवेज वगैरह, तो और भी हैवी हो गया था रात का खाना। मतलब मेरा नहीं, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, बाकी लोग जिन्होंने खाया उनके लिए हैवी हो गया था। फ़िलहाल तो मैंने अपने लिए और सासू माँ के लिए दाल चावल रोटी सब्ज़ी बनाई थी, तो वही खाया था हमने। और यहाँ पर पास्ता रेडी हो गया था, तो पास्ता बच्चों को दे दिया था खाने के लिए। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर बेडरूम ठीक करने, बेडशीट चेंज करनी थी। संडे था तो बेडशीट चेंज करना तो बनता है, वीकली बेडशीट वगैरह चेंज करना चाहिए। बस आप डे डिसाइड कर लीजिए किस डे आपको करना है। मैं संडे ही प्रेफर करती हूँ, संडे सही रहता है,
या फिर जैसे कभी ज़्यादा गंदी हो गई या फिर संडे को कहीं जाना पड़ा तो समय नहीं हो पाता है तो फिर मंडे को करती हूँ। तो संडे ही मैं चेंज करती हूँ और फिर वॉश करने के लिए 1-2 दिन में कर लेती हूँ क्योंकि तुरंत वॉश नहीं होता है। फिर यहाँ पर बेडशीट मैंने चेंज कर दी है। तो बेडशीट चेंज करने से रूम का लुक ही अलग हो जाता है। और ये बेडशीट मेरी छोटी है क्योंकि ये मिली हुई है, इनको ऑफिस से मिली थी हस्बैंड को, पर ये साइज़ में थोड़ा छोटी पड़ती है तो अच्छे से इसको दबा कर बिछाना पड़ता है। और साइड में थोड़ा नॉट लगा देती हूँ ना, तो जिससे कि मतलब ये फिटेड हो जाती है और बेडशीट इधर उधर बिखरती नहीं है नॉट लगाने से। जैसे फिटेड बेडशीट नहीं आती है, अंदर की तरफ फिटेड रहती है, तो उसी तरह मैं बिछा देती हूँ। फिर ये शाम का टाइम हो गया था और मेरा ये करी पत्ता का जो गमला था, मैंने ये शादी के कलश में लगाया था करी पत्ता को, तो ये टूट गया था गलती से मेरे हाथ से, तो इसको चेंज करना था। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये ख़रीदी थी प्लांटर, तो इसी में मैं इसको लगा रही थी। तो रीपॉट कर रही थी इस प्लांट को, करी पत्ता को। और एक प्लांट और था सिंगोनियम का, तो उसको भी रीपॉट किया था। वो सेरेमिक का पॉट था पर वो मेरे हस्बैंड की वजह से मतलब उसमें डैमेज आ गया था, तो उसको भी मैंने रीपॉट किया था। तो दोनों को रीपॉट कर लिया था। 2 पॉट मैंने ख़रीदा था तो दोनों को रीपॉट कर लिया था। शाम का टाइम था, ये लगभग 5 साढ़े 5 का, तो इसी समय मैंने रिपोर्ट कर लिया था। और घर के काम तो चलते रहते हैं पर अपने आप का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम टू टाइम अपने आप को भी रिवैम्प करना चाहिए, अपने आप को भी मतलब अच्छा फील कराना चाहिए। तो उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। फेस पैक लगाना है, फेस स्क्रब करना है, नेल पेंट वगैरह लगाना है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हेयर कटिंग वगैरह, इन सब से आपको अपने अंदर ताज़गी महसूस होगी। तो ताज़गी के लिए ये सब करना बहुत ज़रूरी है। हमें भी अपने आप को अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए क्योंकि घर के साथ साथ खुद को मेंटेन करके ही चलना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। और हम लोग तो काम के वजह से अपने आप को भूल ही जाते हैं, बाल झाड़ना, क्या करना, तैयार होना, ये सब तो भूल ही जाते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, डेली ही रेडी होना चाहिए। आप एक टाइम तो रेडी हो जाओ, मॉर्निंग में हो सके तो मॉर्निंग में, शाम के टाइम हो सके तो शाम को रेडी हो जाओ। तो यहाँ पर मेरा प्लांट लग गया था, रिपोर्टिंग कर दी थी मैंने। तो फिर जो भी गंदगी फैली थी उसको मैंने समेट कर फेंक दिया और फिर पॉट को अपनी जगह पर रख दिया। तो देखिए ये सिंगोनियम का प्लांट है, काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा था, पर इसका पॉट मेरा ख़राब हो गया था। और वो देखिए मैंने वाइट कलर का पॉट साइड में वॉश करके रख दिया है क्योंकि उसको फेंकने का मन नहीं करा था मुझे। तो यहाँ पर ये करी पत्ता का भी है, लग गया, और वो भी लग गया था। तो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।